नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर आज की सबसे बड़ी खबर और लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ, यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 2 सबसे बड़ी खबर, जिसका इंतज़ार यहाँ पर था। लेकिन आज जो ये घड़ी और जो ये अपडेट आप सभी के लिए आई है, ये आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज मैं 2 सबसे बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें किसानों के लिए यहाँ पर बुरी खबर भी है और उसी के साथ-साथ यहाँ पर किसानों का फ़ायदा भी हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा की धरती से 23वीं किस्त के साथ-साथ जी हाँ, मोदी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 47,600 करोड़ रुपए का गिफ्ट यहाँ यानी कि उड़ीसा वासियों को और पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री अगर हम बात करें मोदी जी के द्वारा और यहीं पर राष्ट्रपति जी के द्वारा भी ये राशि जारी की गई है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट यहाँ पर सभी देशवासियों को दिया गया है। इसी के साथ-साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी और बुरी खबर ये भी है किसानों के लिए। जी हाँ, देखिए यहाँ पर अभी-अभी हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए और हमने जाकर भी देखा और मिले भी। तो यहाँ पर हमें ज्ञात हुआ कि लगभग 3 करोड़ से अधिक या 3 करोड़ के लगभग ऐसे किसान हैं, जिनको ये किस्त नहीं मिल पाई है। जी हाँ, यानी कि 23वीं किस्त का हस्तांतरण उनके बैंक खातों में नहीं किया गया है। आखिर किन इन बड़े कारणों से नहीं मिला यह पैसा। इसके साथ ही क्या आपका भी अगर हम बात करें इस श्रेणी में नंबर आया है या आप भी 3 करोड़ की श्रेणी में आ रहे हैं या आपका भी 20वीं किस्त या 21वीं किस्त या 22वीं किस्त और जो कल मिलने वाली 23वीं किस्त थी उसका पैसा भी आपको ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो इस सभी के लिए यहाँ पर आपको ये कब पैसा जारी किया जाएगा? कब ये पैसा मिल सकता है? क्या दोबारा से पीएम किसान योजना की किस्त का पैसा जारी किया जाएगा? इन सभी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पूरी जानकारी डिटेल वाइज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। वहीं पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ-साथ अनेक योजनाओं का जो शिलान्यास किया गया है, उसके बारे में भी अपडेट हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपके अपने उजाला सरकारी योजना को वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आपके देखिए जो एसएमएस भी लोगों के यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि कल जो 2,000 रुपए की किस्त थी वो बैंक खातों में जारी की गई 20/6/2026 को। इनका अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर हो गया 20 यानी कि 2,080.22 पैसे। ये कल यहाँ पर एसएमएस आया था। तो इसी तरीके से जिन लाभार्थियों का मोबाइल नंबर लिंक है, उनका पैसा बैंक खातों में आ गया और मोबाइल पर ये शो हो गया। क्या आपके पास भी मैसेज आया है या पैसे आए हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। आगे देखें। बात करते हैं यहाँ पर विस्तार से देखिए सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो 2026 और 27 का नया सत्र शुरू हुआ है। आप सभी के लिए बहुत-बहुत खुशखबरी और बधाइयाँ। जी हाँ, चूँकि जिस घड़ी का इंतज़ार यहाँ पर बना हुआ था, वो समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का हस्तांतरण 20 जून 2026 को 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में जारी कर दिया गया। वहीं पर जिन किसानों का बैंक खाता मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, उन पर एसएमएस नहीं पहुंच पाया। डायरेक्ट बैंक खातों में यदि वे पात्रता की श्रेणी में आए हुए थे, तो उनका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जिन किसानों का मोबाइल नंबर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया लिंक है, उनके पास एसएमएस पहुंच चुका है। तो यहीं पर देखिए अब किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का लाभ भारत के यहाँ पर अब बात करता हूँ मैं देखिए बहुत बड़ी ये अपडेट यहाँ पर आई है चूँकि लगभग भारत के 12 करोड़ से अधिक किसान ऐसे हैं जो कि पीएम किसान योजना की किस्त प्राप्त करने की श्रेणी में हैं। परंतु केवल और केवल यहाँ पर देखिए 3 करोड़ बात करूँ तो यहाँ किसानों के खातों में 3 करोड़ से अधिक किसानों को पैसा नहीं मिला। यानी कि केवल और केवल 9.44 करोड़ का जो पैसा है, केवल वही ट्रांसफ़र किया गया। अब बारी आती है यहाँ पर ये कि आखिर क्यों? यानी कि
ये क्या कारण रहा जिनकी वजह से 3 करोड़ किसानों की किस्त जारी नहीं हो पाई? वे सबसे बड़े कारण क्या है, इसकी पूरी पुष्टि मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। चूँकि जैसा आप सभी को बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को लेकर लगातार शिविर भी लगाए जा रहे थे। प्रत्येक जगह कैंप का भी आयोजन किया गया था और लगातार आपके कृषि अधिकारियों को भी सचेत कर दिया गया था कि जल्दी से जल्दी जिन किसानों का कोई भी कार्य अटका हुआ है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। बावजूद इसके भी कम से कम 3 करोड़ किसान लगभग ऐसे हैं जिनकी फिर भी 23वीं किस्त का पैसा स्थानांतरण नहीं किया गया। आखिर वजह क्या रही? किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से आप सभी को सालाना 6,000 रुपये की किस्त जारी की जाती है, जो कि प्रत्येक महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये, यानी कि प्रत्येक 4 महीनों के अंतराल में, माफ़ कीजिएगा, यानी कि हर 4 महीने, जैसे अभी 2026 और 27 नया सत्र शुरू हुआ। इसमें अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पर जारी हो गई। इससे पहले 13 मार्च 2026 को पैसा जारी किया गया था। अब अगर हम पीछे की दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, जो यहाँ से यहाँ तक ये समय लगाए, तो 4 महीने कंप्लीटली हो चुके हैं। इसी इसी तरीके से हर 4 महीने में यहाँ पर बैंकों में पैसा जारी किया जाता है डीबीटी के माध्यम से, जो कि पात्रता को पूरा करते हैं और श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ अलग-अलग राज्यों में मुख्यमंत्री जी ने कल्याण, जैसा कि आप सभी को बता दें, कल शिवराज सिंह चौहान जी और उनके अलावा अलग-अलग राज्य मंत्रियों ने यहाँ पर, जैसे पीएम किसान योजना का पैसा जारी किया जाता है, तो वहीं पर सीएम किसान योजना के बारे में भी बताया है कि वहाँ पर जैसे राजस्थान में सीएम किसान योजना का पैसा आता है, मध्य प्रदेश में 6-6 हज़ार रुपये जारी किए जाते हैं, तो दिल्ली में भी जो है सीएम किसान योजना का पैसा जारी किए जाने की बात आई थी, यानी कि 3-3 हज़ार रुपये का ऐलान किया गया था। बिहार में भी ये घोषणा हो चुकी है। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए, जिन किसानों की पीछे की कोई भी किस्त, जैसे 20वीं किस्त, 21वीं किस्त, 22वीं किस्त और जो कल यानी कि 23वीं किस्त का हस्तांतरण किया गया, ऐसे सभी किसानों के लिए बहुत बड़ी अपडेट मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप सभी किसानों को क्या करना होगा और कब आएगा आपका पीएम किसान योजना का पैसा? क्या जो ये पैसा रुका हुआ है, या 3 करोड़ का जो ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी हाँ, इसकी पूरी पुष्टि मैं यहाँ पर आपको करने वाला हूँ। अगर मिलेगा तो कब? क्या 24वीं किस्त के साथ यहाँ पर जारी होगा? और 24वीं किस्त कब आएगी? तो उसी के साथ क्या पीछे का पैसा भी आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा? तो इसके लिए देखिए अपडेट। जी हाँ, आप सभी ने देखा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे हस्तांतरित की गई। अब बात करते हैं यहाँ पर जिन 3 करोड़ किसानों का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया, उसके बारे में हम बताएंगे आखिर क्या बड़े कारण रहे। वहीं पर आज हम 47,600 करोड़ रुपए की जो राशि का वितरण, यानी कि अगर हम बात करें, एक बड़ी सौगात, एक बड़ा गिफ्ट यहाँ पर दिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। जी हाँ, इसी के साथ-साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरकार ने उड़ीसा की धरती से उड़ीसा वासियों के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए यहाँ पर 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और ये बहुत बड़ा गिफ्ट अगर बात करें, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसके चलते अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ हो चुका है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी कि कल, अगर बात करें तो 20 जून 2026 को, जहाँ 9.44 करोड़ से अधिक
के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वेस्ट बंगाल के तारकेश्वर हुगली से ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में किया गया। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति जी मुर्मू जी के साथ साथ अन्य मुख्यमंत्री जी भी वहां पर उपस्थित रहे। उन सभी के लिए और जो देशवासी और जो रैली के समक्ष अन्य परियोजनाओं का, जिसमें अगर योजना की बात करें, रेल से क्षेत्र है, आईटी सेक्टर है, युवाओं के लिए रोजगार, पीएम आवास, पीएम रोजगार, इसके साथ साथ बीमा फसल योजना, अनेक जो योजनाएं हैं, कृषि धन धान्य योजना, रेल से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर आदि कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसके लिए 47,600 करोड़ रुपए की लागत की लग जाएगी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी यहाँ पर अगर हम बात करें खुशखबरी है और सभी देशवासियों के लिए यहाँ पर बहुत बहुत बधाई का कारण है। भारत के प्रत्येक नागरिक, उड़ीसा के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया, जिसके चलते यहाँ पर इन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, 3 करोड़ किसानों को नहीं मिल पाया पीएम किसान योजना की किस्त का लाभ, आखिर क्यों? तो क्या इन किसानों के खातों में दोबारा से पैसा डाला जाएगा? तो ये रहे सबसे बड़े कारण। सबसे पहली चीज आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, तीन जो बड़े कारण हैं, ये इस तरीके का आपका पेज होगा। उससे पहले मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि जिस लाभार्थी का नाम लिस्ट में शामिल है उसी को पैसा जारी किया जाएगा। इसके लिए आपको बेनिफिशियरी लिस्ट का जो थी वो चेक करनी थी। नाउ योर स्टेटस भी आप चेक कर सकते थे, आपका स्टेटस क्या है, और स्टेटस में आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस क्या है, यानी कि यहाँ पर क्या वास्तव में आप योग्य है ये किस्त लेने के लिए। अब उसमें आपको क्या देखना था, आप अपने मोबाइल से पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल ओटीपी के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जिन लाभार्थियों को सबसे बड़े ये 3 कारण यहाँ पर सामने आए, जिसकी वजह से 3 करोड़ से अधिक किसानों को यहाँ पर लाभ नहीं मिला, या इसके साथ जिनकी 20वीं किस्त, 21वीं किस्त, 22वीं किस्त और जो 23वीं किस्त भी यहाँ पर लाखों की संख्या में किसान रहे जिनको ट्रांसफर नहीं की गई। यहाँ देखिए, लैंड सीडिंग, माफ कीजिएगा, लाखों की नहीं, पूरे 3 करोड़ किसान हैं लगभग जिनको 23वीं किस्त का हस्तांतरण नहीं किया गया। सबसे पहले बात करते हैं जो कि EKYC स्टेटस, ये सभी आप सभी के ग्रीन होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, जब भी आपका EKYC कंप्लीट होगा और ये लगातार आपको शिविर के माध्यम से, कैंपों के माध्यम से, कृषि अधिकारियों के माध्यम से, पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से, इसके साथ साथ पीएम इवेंट्स के माध्यम से, यानी कि हर तरह से आपको जागरूक कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपको EKYC 100% अनिवार्य है, जो कि कराना ही कराना होगा। अब जिन किसानों का EKYC नहीं हुआ वो अपने मोबाइल से भी कर सकते थे, या अपने नज़दीकी CSC सेंटर से भी बायोमेट्रिक के आधार पर उनके फिंगर जो है वे वहाँ पर रखे जाते और उनके आधार पर आपका EKYC CSC सेंटर पर कंप्लीट हो जाता। बावजूद इसके बहुत सारे लाभार्थियों का ये सबसे बड़ा कारण रहा। अब इसके बाद नंबर 2 आ जाते हैं आपका लैंड सीडिंग। लैंड सीडिंग को लेकर यहाँ पर, उससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ, आधार कार्ड आपका बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत से लाभार्थियों को पैसा नहीं पहुँच पाया। यानी कि जिन लाभार्थी को आधार कार्ड में 10 साल हो गए अपडेट नहीं हुआ, उनका पैसा भी नहीं आया। इसके साथ साथ जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड में कोई भी नाम में गलती आ रही और किसान पोर्टल पर अलग नाम है, मान लीजिए यहाँ पे राम है और यहाँ पर रामू लिखवा दिया, तो ये नाम गलत हो गया। तो जिन्होंने ये चीज़ें कंप्लीट नहीं की, अपनी ये अपडेट नहीं कराया, ठीक नहीं कराया, उनका भी पैसा रुका हुआ। अब लैंड सीडिंग का कार्य, यानी कि जिन लाभार्थियों की ज़मीन जो कि उनके नाम पर सही नहीं हुई, या एक ही ज़मीन किसी 2 सदस्य के नाम पर है, तो उनको भी पैसा नहीं दिया गया। इसके साथ ही वे लाभार्थी जो एक ही ज़मीन पर
दो तरह से पैसा ले रहे हैं, यानी कि घर में पति और पत्नी के रूप में एक ही ज़मीन पर लाभ ले रहे हैं, तो उनका पैसा भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद जिन लाभार्थियों के नाम पर अभी तक ज़मीन नहीं हो पाई, तो उनको भी यहाँ पर पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करें। अभी भी उनको यहाँ, यानी कि जो कृषि अधिकारी आपके हैं, उनसे जाकर संपर्क करना होगा और आपकी ज़मीन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को कंप्लीट करा लेना होगा। इसके बाद ही आपका पैसा आएगा। इसके बाद आ जाता है आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। जी हाँ, आपको बता दें ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले आपका ई-केवाईसी हुआ, लैंड सीडिंग आपके पास ज़मीन है या नहीं है। अब बारी आती है जो पैसा आएगा वो कहाँ आएगा? आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पर आपकी सारी जानकारी सही होनी चाहिए, तभी आपका पैसा भेजा जाएगा। यानी कि आपका IFSC कोड सही होना चाहिए दोनों जगह, किसान पोर्टल पर और आपके एलिजिबल स्टेटस पर। इसके बाद आपका अकाउंट नंबर वो सही होना चाहिए। आपका बैंक में NPCI मैपिंग और DBT ये ओपन होना चाहिए, क्योंकि तभी आपका पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन के माध्यम से आपके अकाउंट में पहुंचाया जाएगा। बावजूद इसके बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनका स्टेटस चेक हुआ और चेक होने के बाद यहाँ जो बैंक अकाउंट स्टेटस आ रहा है उसमें कोड आ रहे थे, जैसे 68, 68, 79 और इसके अलावा भी अलग अलग कोड आ रहे हैं। तो यदि आपका भी कोई कोड आया है या आपका पैसा नहीं आया है या किस कारण से नहीं आया है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब इन सभी कोड के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता दूं। जिन लाभार्थियों का ये सभी कार्य कंप्लीट हो गया, उसके बाद जिस राज्य में फार्मर आईडी का कार्य चल रहा है वो भी आपको अनिवार्य रूप से कंप्लीट करना होगा। अब सभी चीज़ें, यानी कि ई-केवाईसी कंप्लीट हो गया, लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट हो गया, आधार सीडिंग का कार्य कंप्लीट हो गया, तो आप सभी को क्या करना है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर या फार्मर आईडी जो बन रही है वो सभी लेकर अपने समाज विकास भवन में जाकर, माफ कीजिएगा, विकास भवन में जाकर जो आपका कृषि ऑफिस है वहाँ के अधिकारियों को सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा दें और दोबारा से आपकी किस्त जारी की जाएगी, जिनकी भी किस्त पीछे की रुकी हुई है, और वे सभी नियम और शर्तों को पूरा करते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। अब यहाँ पर बारी आ जाती है, देखिए यदि आपने ये चीज़ें कंप्लीट की तो इस तरीके से डेट आ जाएगी कब आपने पीछे जो अपना ई-केवाईसी कराया था। अब इसके बाद इस तरीके से आपके बैंक खातों में पैसा पहुंचाया जाएगा और ये पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब बात करते हैं, क्या आपको अब जो 23वीं किस्त का पैसा है या पीछे का रुका हुआ पैसा है वो जारी होगा? जी नहीं। आपको बता दें, अब केवल 24वीं किस्त यानी कि 4th जो इंस्टॉलमेंट है, जब वो आपके बैंक खातों में जारी की जाएगी उसके साथ ही आपको 2,000 रुपये या जो पीछे की किस्त है 4,000 रुपये, 6,000 रुपये या 8,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। इसके उससे पहले यहाँ पर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।